एक शेर मुंह फाड़े खड़ा हो एक आदमी के सामने उसे खाने के लिए, तो उस शेर को अगर वो आदमी बोले कि चले जाओ भाई, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो वो चला जाएगा। वो तो जानता है ये तरह तरह के अपना जान बचाने का उपाय करेगा। हमको समझा रहे तुम क्षमा हमको कैसे कर सकते हो, तुम तो हमसे बहुत कमजोर हो। क्षमा तो जो बलवान होता है वो करता है ना, कमजोर को क्षमा, क्षमा दान मांगता है ये कहिए। जो कमजोर होता है वो क्षमा दान मांगने का अधिकारी है, क्षमा करने का अधिकारी जो ताकतवर है। इसीलिए जिसके सामने शेर खड़ा है, शेर को क्षमा करने का कोई मतलब ही नहीं है। शेर अगर क्षमा कर दे तो इसका मतलब है कि उसने उसकी जान छोड़ दी। ये बलवानी जो जीत रहा होता है वो क्षमा करता है, जो हार रहा होता है उसका कैसे क्षमा। वो तो क्षमा दान मांगता है, दया मांगता है और जीवन दान मांगता है। इस तरह से भगवान स्वयं बैठे थे समुद्र के किनारे 3 दिनों तक, उसकी स्तुति करते रहे। समुद्र जी महाराज हमको रास्ता दे दीजिए, लंका जाना है, लंका का राजा रावण हमारी पत्नी को हरण करके ले गया है। समुद्र गरजता ही रहा, गरजता ही रहा, समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा कैसे, हम आप जा करके भी उसके सामने गिड़गिड़ाते रहे, वो सुनता कहाँ है, उसका कान है क्या समुद्र का। ऐसे बात करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो वहाँ अब आप देखिए कि भगवान स्तुति करते रहे लेकिन नहीं माना। अब स्तुति भी नहीं करते रहे उसका मतलब क्या है, उसका कुछ मतलब है जरूर, उसका सही मतलब ढूंढना होगा। तो बहुत तरह से दया याचना करते रहे, नहीं किया। जब उन्होंने अग्निबाण उठा लिया, रे समुद्र दुष्ट तू ऐसे नहीं सुनेगा, किसी पीड़ित की आवाज नहीं सुनेगा, तुझे मैं सुखा दूंगा, भस्म कर दूंगा। जब उन्होंने अग्निबाण उठाया, समुद्र आके पैरों पर गिरा, क्षमा मांगने लगा और अपने को बंधवाया। वो समुद्र शांत हुआ, उस पर पुल बना और भगवान राम वहाँ गए। तो कोई भी आदमी ऐसे सीधे उंगली घी नहीं निकलती, शरीफों के लिए नहीं है। शरीफ तो सीधी उंगली से ही घी निकाल देते हैं, बल्कि स्वयं घी दे देते हैं अपना। दुष्टों की बात है, सीधी उंगली घी नहीं निकलता, शैतानों की बात है। तो क्षमा किसको शोभती है, जिसके पास क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो विषधर सांप जो सामने फन निकाले खड़ा है, वो अगर घूम के चला जाए तो उसने क्षमा किया। और जो दंतहीन विषहीन सरल हो, उसको क्या है, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, सीधा साधा सांप, समझे डोढ़ा सांप है, वो काटता नहीं है, तो उसको कौन डरेगा। वो आ रहा है तो उसके रास्ते में ही खड़ा हो जाएगा, सांप अपने जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। तो इस तरह हमें शक्तिशाली होना चाहिए। हमारे विचार अच्छे जरूर हैं, भारत का, सनातन का, हिंदू धर्म का, मगर जब ताकत की बात आती है तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आपकी अच्छी बात भी कोई सुनना नहीं चाहता, आपको लूट कर भी चला जाता है, और जो आप पर शासन करता है वही महान है। अकबर महान हो जाता है, जो एक मुगल शासक था, आक्रमणकारी का बेटा था, वो महान हो जाता है। और सम्राट अशोक महान नहीं हो रहे हैं, शिवाजी महान नहीं हो रहे हैं, राणा प्रताप महान नहीं हो रहे हैं जो देश के लिए मरे, तो महान अकबर हो जाता है। ये कैसे लोग हैं, चाटुकार लोग। अब कुछ लोग अंग्रेजों को भी महान बताएंगे, क्योंकि महान थे तभी तो उन लोगों ने लूटा। हम भी मानते हो महान थे, आपसे ज़्यादा ताकतवर थे तब तो आपको लूटे और आप कुछ नहीं कर सके, आपको बेइज्जत किया, आप कुछ नहीं कर सके। अब फिर भी कि हाँ 4 गो चोर 40 गो हमनी के, अब खिजलन से चोर, अब भगली जा हमनी के, चावस रे हमनी के, चावस रे हमनी के। ऐसी गांव की कहावत है कि 4 चोर थे और 40 गांव वाले थे। अच्छा 4 चोर दौड़ाए तो सारे गांव वाले भागे, ये वाह रे हमनी के, अपना शाबाशी ले रहे हैं। तो इस तरह गलत अर्थ में जाएंगे तो हमारा जीवन ही गलत हो जाएगा।
सही अर्थ में जाके पुरुषार्थ कीजिए और ताकतवर बनिए, तभी आपका महत्व होगा, तभी आपको लोग महत्व देंगे। जय हिंद, जय भारत।